हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। वैसे तो इस समय सुबह के 4:30 बजे हैं और बहुत ही बढ़िया सा कूल सा माहौल है। चारों तरफ एकदम शांति है। इस समय पढ़ने और पढ़ाने का बात ही कुछ और होता है बच्चों। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा रजिस्टर्स इन सीरीज एंड इन पैरेलल, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चंस जरूर आने हैं, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। आपको इससे क्वेश्चन करने में बहुत अच्छा लगेगा और ऑलमोस्ट हर एग्जाम में पूछा जाता है। और रजिस्टर सीरीज पैरेलल तो आपने पहले भी पढ़ रखे हैं क्लास 10th में। तो आज हम लोग यही स्टार्ट करेंगे, रजिस्टर्स इन सीरीज, रजिस्टर्स इन पैरेलल। और पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, क्यों होता है, उनके एप्लीकेशंस, अगर मिक्स सर्किट है, सीरीज भी है, पैरेलल भी है, तब क्या करेंगे, ये सारी बातें हम लोग आज देखेंगे। ठीक है। और मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि अगर सिंपल सर्किट होता है, सिंपल सर्किट मतलब एक रजिस्टर हो, एक बैटरी हो, तो उस केस में हम करंट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, मैं आपको एक चीज बता चुका हूं। चलिए इस पर थोड़ा सा हम लोग फिर से एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं, जिससे कि नए टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपके माइंड में पुराना सब कुछ आ जाए। ओके, तो बस ध्यान से देखिए, देखते रहिएगा इसको, और कुछ भी समझ नहीं आएगा आप अपने डाउट्स को कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ठीक। तो अगर सिंपल सर्किट है, सिंपल सर्किट का मतलब क्या है? सिंपल सर्किट का मतलब है सर्किट में सिर्फ एक बैटरी हो या एक रजिस्टर हो, ठीक है ना, साथ में 2-3 भी हो सकते हैं। बट बेसिकली अगर मैं सिंपल सर्किट की बात करूं तो सपोज हमने बोल दिया ये एक बैटरी लगी हुई है, यहां पर हमने एक रेजिस्टेंस लगा दिया है इस तरह से, यहां पर स्विच है, बैटरी है, प्लस माइनस ई वोल्टेज की बैटरी है, और एक रेजिस्टेंस आर है। तो आपको पता है ऐसे में क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट विल फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, यहां प्लस से करंट निकलेगी। सपोज कि आई करंट आ रही है, ये करंट इधर आ गई, फिर इधर से होते हुए सर्किट मैंने क्लोज कर दिया, वापस बैटरी में चली जाएगी। इस बात का ध्यान देना, अगर कोई भी सर्किट है तो आपने जिस बैटरी से जितनी करंट निकाली है उस बैटरी में उतनी ही करंट वापस भी जानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो जरूर आपसे कुछ न कुछ गलतियां हो रही हैं। तो यहां पे हमने देखो इस बैटरी से आई करंट निकाली और इस रेजिस्टेंस से होते हुए वापस चलेगी। अब कहता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट। तो करंट आई क्या होता है आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, नेट वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो इस सर्किट में अगर देखा जाए तो नेट वोल्टेज कितना हो गया, ई हो गया, और रेजिस्टेंस कितना है, आर हो गया। तो इसका करंट कितना हो गया, आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर। ये आपको आता है, इट्स वेरी सिंपल। अब अगर मैं इस सर्किट में कुछ बैटरी और कुछ रेजिस्टेंस और लगा देता हूं तो उस केस में क्या होगा वो देखिए जरा। मैं एक दूसरा डायग्राम यहां बना रहा हूं, इसको आप ध्यान से देखिएगा। ये है कुछ ऐसे, एक बैटरी ये हो गई, दूसरी बैटरी ये हो गई, यहां पर एक रेजिस्टेंस मैंने ये लगा दिया R1, दूसरा रेजिस्टेंस मैंने लगा दिया R2, और यहां पर मैंने स्विच लगा दिया, स्विच मैंने क्लोज कर दिया। ये प्लस माइनस, इसका वोल्टेज है E1, ये भी प्लस माइनस, इसका वोल्टेज है E2। ठीक। अच्छा, इस बैटरी का मैंने इंटरनल रेजिस्टेंस R1 बोल दिया, इस बैटरी का मैंने इंटरनल रेजिस्टेंस R2 बोल दिया। अब क्वेश्चन है कि व्हाट इज द करंट इन द सर्किट। फिर से देखो वही बात, बहुत ही सिंपल सा एलिमेंट है। आप देख रहे हैं कि सब कुछ बड़े ही सिंपल वे में लगा हुआ है, यहां पर कोई भी ब्रांचिंग नहीं है, कोई भी एक्स्ट्रा लूप नहीं बन रहा है, बस एक ही लूप बना हुआ है। तो क्या करेंगे। अच्छा, एक और बात देखिए आप, इस समय दोनों बैटरी की पोलैरिटी सेम है। मैंने बताया था आपको कि सेम पोलैरिटी का क्या मतलब है, मतलब दोनों बैटरी, तीनों बैटरी, चारों बैटरी जितनी भी लगी होगी, n नंबर ऑफ बैटरी, सभी के प्लस टर्मिनल एक ही डायरेक्शन में फेस किए होंगे। ठीक है।
तो वो हो जाएगा सेम पोलैरिटी। और अगर किसी भी बैटरी की पोलैरिटी रिवर्स है, मतलब अगर उसका फेस रिवर्स है, तो वो बच्चों रिवर्स पोलैरिटी में हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे सेम पोलैरिटी केस है, देखिए दोनों का प्लस, इसका प्लस इस साइड फेस किया हुआ है, इसका भी प्लस इधर फेस किया हुआ है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि करंट कितनी फ्लो करेगी, क्या दोनों बैटरी अलग अलग करंट निकालेंगी? आंसर है निकालेंगी तो सही, लेकिन आपको यहां पर एक ही करंट लेके चलनी है। क्यों? एक ही ब्रांच है, एक ही लूप है, एक ही रास्ता है। तो अगर एक ही रास्ता है तो आप एक ही कोई करंट, एक सिंगल करंट निकाल लीजिए, उस करंट में दोनों बैटरी का इफेक्ट होता है। आपको यहां पर डिफरेंट डिफरेंट करंट लेने की जरूरत नहीं है। वो चीज वहां करते हैं जब और भी ब्रांचेस हो। ठीक, तो सपोज कि यहां पर करंट आई आ रही है, देन आई इक्वल टू, फिर वही बात, नेट वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो नेट वोल्टेज यहां पे क्या हो जाएगा? देखो सेम पोलैरिटी का केस है, तो इसमें दोनों के ईएमएफ वोल्टेज ऐड हो जाएंगे। कितना हो जाएगा भाई? E1 प्लस E2। तो आगे हम एक्सप्लेन करेंगे E1 प्लस E2 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो देखो टोटल रेजिस्टेंस क्या है? R1 प्लस R2 प्लस R1 प्लस R2 है ना। क्योंकि हमने क्यों ऐड कर दिया? क्योंकि यहां पर ब्रांच एक ही है, एक ही रास्ता है, और जो वही करंट, वही सिंगल करंट आई सारे रेजिस्टेंस को फेस करते हुए जा रही है, वही सिंगल करंट आई सारे रेजिस्टर से पास हो रही है। ऐसा तो नहीं हो रहा है ना कि अलग अलग रेजिस्टर से अलग अलग करंट जा रहा हो। इसलिए जो टोटल रेजिस्टेंस रहेगा दैट विल बी R1 प्लस R2 प्लस R1 प्लस R2। ये हो जाएगा यहां पर करंट की वैल्यू। स्टूडेंट्स, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल सी बात है स्टूडेंट। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं रेजिस्टर्स इन सीरीज। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से देखिएगा। बहुत सिंपल सा है, बहुत इंटरेस्टिंग है, इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ओके, तो आप इसको नोट कर चुके होंगे। बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, यहाँ पे एक सिंगल बैटरी है, यहाँ पे डबल बैटरी है, ऐसे आप ट्रिपल बैटरी है। चलो एक आपको एक बताते हैं, अगर बैटरी हम रिवर्स कर देते हैं तो क्या होगा। ठीक है, तब आप उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं रेजिस्टर्स इन सीरीज। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 3 में बात करते हैं, अगर मैं किसी बैटरी की पोलैरिटी रिवर्स कर दूं तो उस केस में आप क्या करेंगे। क्वेश्चन जरा देखिएगा। ये एक बैटरी है E1, इसका इंटरनल R1, सेकेंड बैटरी E हो गई, E2, इसका इंटरनल है स्टूडेंट्स R2। मैंने यहां पे एक थर्ड बैटरी कुछ ऐसे लगा दी, प्लस माइनस। ठीक है, इसकी देखो, इसकी पोलैरिटी डिफरेंट है ना, E3, एंड यहां पर मैंने दो रेजिस्टर्स लगा दिए, R1 एंड R2। यहां पे स्टूडेंट्स मैंने क्या लगा दिया? स्विच लगा दिया, R1 R2, स्विच S क्लोज है। अब क्या होगा? अब देखो बैटरी की पोलैरिटी रिवर्स है। कैसे? इन दोनों की पोलैरिटी तो सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि इनके प्लस प्लस एक ही डायरेक्शन में फेस किए, लेकिन स्टूडेंट्स इसकी पोलैरिटी अपोजिट है। क्यों अपोजिट है? क्योंकि इसका प्लस इसके प्लस के अपोजिट है, इसकी फेसिंग दूसरे डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में। इसलिए हम बोलेंगे कि इस बैटरी की पोलैरिटी रिवर्स है। ओके, अब क्या करें? फिर वही बात, हमें अलग अलग बैटरी से अलग अलग करंट निकालने की जरूरत नहीं है। वी विल फाइंड ए सिंगल करंट बिकॉज देयर इज सिंगल वे। एक ही तो रास्ता है। ये पूरा जो भी करंट होगा इसी ट्रैक पर चल रहा होगा ना, इसी ट्रैक पे फ्लो कर रहा होगा। इसलिए हमें सिर्फ एक करंट लेना है। सपोज वो करंट आई है। अब क्वेश्चन आता है, सर उस करंट की डायरेक्शन क्या है? सर उस करंट की डायरेक्शन इधर की ओर ले या इधर की ओर ले? तो आंसर है आप कोई भी ले लो, बिल्कुल कोई भी ले लो। अगर सॉल्व करने पे आपका आंसर माइनस आता है तो समझ जाना आपने जो डायरेक्शन एज्यूम किया है ना उसका अपोजिट होगा। और अगर प्लस आता है तब तो कोई बात ही नहीं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मैंने डायरेक्शन ये ले ली आई। ओके, तो ये करंट ऐसे आएगी, ऐसे चली जाएगी। अब आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? नेट वोल्टेज
अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो नेट वोल्टेज में क्या क्या आएगा, देखो इनकी पोलैरिटी सेम है तो ये ऐड हो जाएंगे, E1 प्लस E2, बट इसकी पोलैरिटी अपोजिट है तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान देना, ठीक है। जो रिवर्स पोलैरिटी वाला होता है उसको हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा E1 प्लस E2 माइनस E3 डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस में क्या क्या आएगा, सभी को ऐड कर दो, ठीक। R1 प्लस R2 प्लस R1 प्लस R2 प्लस R3। अब आप ये मत सोचना कि सर आपने इसकी पोलैरिटी रिवर्स कर दी है तो जैसे EMF सब्ट्रैक्ट हुआ है तो ये भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, नहीं, रेजिस्टेंस सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, रेजिस्टेंस हमेशा ऐड होगा। तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R1 प्लस R2 प्लस R3। लीजिए आगे आंसर। अब एक बात बताऊं, अगर यहां पर E3 की वैल्यू इन दोनों के सम से ज्यादा हो गई, आप देख सकते हैं ये E1 प्लस E2 माइनस E3 है, अगर कुछ ऐसा हो गया कि इसकी वैल्यू इन दोनों के सम से ज्यादा है तो स्टूडेंट मेरा आंसर नेगेटिव में आएगा। और नेगेटिव में आएगा इसका मतलब है कि मैंने जो डायरेक्शन एज्यूम किया था ना, कि देखो हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रही है, बट अगर ये नेगेटिव आ गया तो मैंने जो सोचा उसका रिवर्स कर देना। मतलब अगर ये नेगेटिव आया तो डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज नहीं होगी, क्लॉकवाइज हो जाएगी। अब प्लस आ रहा है उसको वैसे रहने दो। तो स्टूडेंट आई होप कि आपको ये सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और आपको इस तरह से बहुत से क्वेश्चन मिल जाएंगे और मैं आपको लिंक में ऐसे क्वेश्चंस डाल दूंगा, आप उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा बहुत अच्छे से। कोई डाउट होगा आप पूछ लीजिएगा। अब स्टार्ट करते हैं रेजिस्टर्स इन सीरीज। ओके, लेकिन मैं 10 तक काउंटिंग कर रहा हूं, 10 तक काउंटिंग में आप फटाफट ये पूरा कॉपी कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपने कॉपी कर लिया इसको। नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज रेजिस्टर्स इन सीरीज। रेजिस्टर्स इन सीरीज। सीरीज क्या होता है, आप जानते हैं सब कुछ। आपने 10th क्लास में रेजिस्टर्स इन सीरीज एंड इन पैरेलल पढ़ रखा है, बट बहुत से स्टूडेंट बस पढ़ लेते हैं, बेसिक क्लियर नहीं करते हैं। आपको बताऊं बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे ही मिले हैं जिनको प्रॉपर सीरीज और पैरेलल की पहचान भी नहीं पता होती है और बड़े बड़े क्वेश्चन करने चलते हैं। अरे भाई, जब तक आप बेसिक नहीं सीखोगे, आप छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे तो आप बड़े क्वेश्चन पे कैसे अटैक करोगे। इसलिए बेसिक को बहुत ध्यान से सीखिएगा। ओके, रेजिस्टर्स इन सीरीज, इसमें क्या होता है, सीरीज में ब्रांचिंग नहीं होती है, अलग से रास्ता, कहीं बीच से रास्ता नहीं बनेगा, एक पूरा रास्ता होगा सिंगल, जैसे अभी आपको बताया था। रेजिस्टर्स इन सीरीज, रेजिस्टर्स इन सीरीज। देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको अभी 2 रेजिस्टर सीरीज लेके चल रहा हूं, ऐसे R1 R2। यहां पर मैंने एक बैटरी लगा दी, स्विच, ये रहा स्विच, प्लस माइनस, लेट द ईएमएफ इज ई, so वोल्टेज ई। अब आपने स्विच को ऑन किया, जरा समझना है बात को, स्विच को आपने ऑन किया, स्विच को ऑन करते ही क्या होगा, इस बैटरी के कारण एक इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट हो जाएगी और करंट को किधर से ड्रॉ करना है, वैसे तो आप कहीं से भी कर दो, आप करंट की डायरेक्शन इधर शो कर दो या इधर शो कर दो, आपका क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा, बट इसके प्लस टर्मिनल से निकाला करो। ओके, मतलब चलो ये तो ठीक है, यहां पे सिंगल बैटरी है, बट अगर एक से ज्यादा बैटरी हो
तो आप सबसे बड़े वोल्टेज वाली बैटरी के प्लस टर्मिनल से करंट फाइंड आउट किया करो। तो चलिए मैं यहां स्टार्ट करता हूं। यहां से करंट आई निकल रही है, ये करंट आपने बैटरी से आई करंट निकाली, ये करंट यहां से होते हुए यहां से आते हुए पूरा चक्कर लगाते हुए वापस उसी बैटरी में आ जाएगी। ठीक, अब आपको करना क्या है, इसे पूछता क्या है, पहला क्वेश्चन ये पूछता है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। सेकंड बोलता है व्हाट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ओके, और पूछता है कि व्हाट आर द पोटेंशियल ड्रॉप्स अक्रॉस द रेजिस्टेंस। तो सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा वन बाय वन, देखते हैं हम लोग। देखो स्टूडेंट्स, मैं इसको एक दूसरे सर्किट में कन्वर्ट कर देता हूं। मेरी बात को समझना, यहां पे दो रेजिस्टेंस है R1 और R2। आपसे कहता है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, यहां पर इन दोनों रेजिस्टेंस में इस बैटरी ने आई करंट निकाली, तो इसी के बदले में इसी की इक्विवेलेंट मैंने एक सर्किट और एज्यूम कर लिया और मैंने इन दोनों को हटा करके इसके प्लेस पे मैंने लिख दिया आर इक्विवेलेंट। अब अगर मैं इसको भी इसी बैटरी से कनेक्ट करूं और वही करंट मिलनी चाहिए, तब तो हम बोलेंगे कि हाँ यार ये इसका इक्विवेलेंट है। मेरी बात को फिर से समझो आप, मैंने इन दोनों को हटा के एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा दिया आर इक्विवेलेंट। जो बैटरी यहां लगी है मैंने वही बैटरी स्टूडेंट्स यहां भी लगा दी। सेम बैकअप होना चाहिए, तो हमने यहां भी सेम बैटरी सेम वोल्टेज बैकअप मैंने यहां लगा दिया, स्विच प्लस माइनस ई। अब अगर सेम करंट आ रही है आई जो करंट यहां पर थी, तो हम बोलेंगे दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दीज टू इन सीरीज। बहुत आसान। चलिए एक काम करते हैं, देखो ये तो पूरा सीरीज में है, ठीक है, करंट सेम होगा, तो यहां पर करंट कैसे फाइंड आउट करें। आई इज इक्वल्स टू, पता है ना, नेट वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो नेट वोल्टेज क्या हो जाएगा, ई। मैं यहां पर बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस लेके नहीं चल रहा हूं, ठीक है, क्योंकि अगर मैंने उसको इन्वॉल्व किया फिर यहां पे 2 रेजिस्टेंस नहीं हो जाएंगे, फिर 3 हो जाएंगे, और मैं अभी आपको सिर्फ 2 का एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो आई इक्वल्स टू नेट वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा भाई, R1 प्लस R2। अब अगर आप यहां पे आ जाओ, अगर मैं यहां पे बोलूं कि आई क्या हो जाएगा, करंट क्या हो जाएगा, तो सर्किट देखिए अगेन, आई इक्वल टू नेट वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, वो आपने कितना एज्यूम कर रखा है, आर इक्विवेलेंट। देन ये हो जाएगा ई अपॉन आर इक्विवेलेंट। स्टूडेंट ध्यान से देखिए, दीज इक्वेशंस आर सेम, सेम आई सेम करंट है, तो हम इनको इक्वेट कर देते हैं, और जैसे इक्वेट करेंगे देखिए ई से ई कैंसिल हो जाएगा और आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी R1 प्लस R2। ओके, तो मैं इसको यहां पे मेंशन कर रहा हूं, आपको दिख रहा होगा, इसको आप बोल दो इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 E upon R equivalent equals to E upon R1 plus R2. E2 cancel. Next, R equivalent equals to R1 plus R2. So this is the equivalent resistance of the circuit. समझ में आ गया होगा आपको। ऐसे अगर 3 होंगे तो R1 प्लस R2 प्लस R3। स्टूडेंट्स अगर ऐसे 4 रेजिस्टेंस सीरीज में होंगे तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। सिमिलरली if there are n resistors in series R1, R2, R3, then equivalent will be R equivalent equal to R1 plus R2 plus R3 plus R4 plus dash 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 Rn। समझ में आ गया आप लोगों को। अब इसके बाद देखो क्वेश्चन है व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप, व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R1। स्टूडेंट इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 कितना आया, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V2 कितना आया। बहुत आसान, इसके लिए हम याद करेंगे मिस्टर ओम्स।
पता है ना आपको, ओम्स लॉ पढ़ रखा है आपने। क्या होता था ओम्स लॉ? ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग इफ द टेम्परेचर फिजिकल कंडीशंस of a conductor remains unchanged, then electric current in the wire is directly proportional to potential difference applied। या आप उल्टा बोल दो ना, V proportional to I बोल दो, फिर आपको याद होगा V इक्वल टू आई आर आता था। ठीक है, तो हम यहां पे देखो, इसके बारे में देखो ना, यहां पे वोल्टेज आपने कितना एज्यूम किया, आपने पोटेंशियल डिफरेंस कितना एज्यूम किया, V1। स्टूडेंट आपने करंट को पहले से ही I एज्यूम कर रखा है, यहां का रेजिस्टेंस क्या है R1, तो क्या हो जाएगा V1 इज इक्वल टू I इंटू R1, V1 इक्वल टू I इंटू R1। आपने क्या लगा दिया ओम्स लॉ। इसी तरह से अगर आप यहां पे ओम्स लॉ अप्लाई करते हो तो V2 इज इक्वल टू I करंट I इंटू R2। हम यहां से V1 और V2 सॉल्व कर लेंगे, उसका रेशियो निकाल लेंगे, पता चल जाएगा कि भाई पोटेंशियल किस रेशियो में डिवाइड है। और अगर आपने आई की वैल्यू निकाल रखी है तो उन दोनों की वैल्यूज भी आ जाएगी। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि आपने शायद ये चीज नोट कर ली है। हाँ, मैं गलत नहीं सोच रहा हूं। तो चलो इसको हटाते हैं फिर। देखिए, इसको हटा दिया मैंने और यहां बात करते हैं हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस V1 की, V1 एंड V2। सो V1 इक्वल टू I इंटू R1, I कितना है E बाई R1 प्लस R2, देन V1 हो जाएगा E R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। सिमिलरली V2 विल बी I R2 देन E R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। So this will be potential difference across resistors। स्टूडेंट्स, अगर ऐसे ही V3 होगा, V4 होगा तो मुझे बहुत विश्वास है कि आप इसको कर सकते हैं, है ना। V3 इक्वल टू क्या हो जाएगा I इंटू R3, V4 क्या हो जाएगा I इंटू R4, Vn क्या हो जाएगा I इंटू R। बस आपको I की वैल्यू तो रखनी है, और I की वैल्यू ऐसा नहीं कि डिफरेंट डिफरेंट हो, सिंगल वैल्यू है, ये इसी के हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे। अब बात करते हैं रेशियो क्या है, V1 और V2 का रेशियो क्या है। तो स्टूडेंट मुझे लगता है आपने इसको भी कॉपी कर लिया होगा। चलिए यहां चलते हैं। V1 और V2 का रेशियो मींस पोटेंशियल कैसे डिवाइड हो रहा है सीरीज में, तो वो हो जाएगा V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू IR1 डिवाइडेड बाय IR2 II गए काम से कैंसिल, देन V1 by V2 is equals to R1 upon R2। Yes, V1 ratio V2 equals to R1 ratio R2। इसका मतलब ये हुआ कि सीरीज में पोटेंशियल डिवाइड होता है इन द रेशियो ऑफ देयर रेजिस्टर्स। मतलब जितना ज्यादा रेजिस्टेंस की वैल्यू उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज्यादा होगा, जितना कम रेजिस्टेंस होगा उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू उतनी कम। तो ये था सीरीज, रेजिस्टर्स इन सीरीज। अब हम बात करेंगे रेजिस्टर्स इन पैरेलल। वो भी बहुत ध्यान से देखिएगा, आज की क्लास में मैं सिर्फ सीरीज और पैरेलल की ही बात कर रहा हूं। मैं इसमें और अभी कोई नई चीज नहीं ऐड करूंगा, जिससे कि आप हर वीडियोस को प्रॉपरली देख सको और आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। भाई वीडियोस तो सारे बनने हैं, हर टॉपिक का बनाऊंगा, ठीक है। तो आप सभी को छोटे 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 सेगमेंट्स में ब्रेक करके स्टडी करो और वो उसको वॉच करो, दोस्तों को शेयर करो, ओके। जितना ज्यादा हो सकता है उतना इसको शेयर करिए, ठीक है। तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम रेजिस्टर्स इन पैरेलल। यार पैरेलल में स्टूडेंट बहुत गलती करते हैं, बहुत, क्या बताऊं, बेसिक से सीखते नहीं है, ठीक है। लेकिन आप फिजिक्स वाला टीचर अरुण शर्मा के पास है, आपको पूरा बेसिक सिखाऊंगा अच्छे से, प्रॉपर, बस आप भी अच्छे से सीखते रहो।
रेजिस्टर्स इन पैरेलल। देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम पैरेलल की पहचान करते हैं। पहले डायग्राम बना लो और आप भी साथ में कॉपी करिए। R1 सेकेंड रेजिस्टर R2, मैंने ऐसे कर दिया। यहां पर मैंने एक बैटरी लगा दी, प्लस माइनस स्विच, वोल्टेज कितना है, E है। स्टूडेंट समझना होगा क्या, यहां से करंट निकलेगी I करंट, करंट जा रही है यहां तक आई, आने दो, फिर यहां पे आ गई, यहां भी आने दो। अब इस करंट को दो रास्ते मिलते हैं, एक रास्ता इधर, एक रास्ता इधर। समझो, ब्रांचिंग हो गई, ब्रांचिंग, ब्रांच बन गए। अब करंट डिवाइड हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो ये तो पक्का हो गया कि सीरीज में नहीं है। हमेशा ध्यान देना, अगर सीरीज होगा तो करंट की ब्रांचिंग नहीं होगी, करंट डिवाइड नहीं होगा, ये सीरीज की पहचान है। और अगर ब्रांचिंग हो गई तो सीरीज नहीं होगा, ब्रांचिंग नहीं है सीरीज होगा, ब्रांचिंग हो रही है सीरीज नहीं होगा, करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है सीरीज नहीं होगा। ओके, तो यहां पे करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, फिर चाहे 2 में हो, 3 में हो, 4 में हो, चाहे मतलब सीरीज में नहीं है। अब ये करंट, सपोज ये करंट आई है, लेट ये करंट एक्स है, ये वाला करंट वो है, ये यहां से आएगी, फिर से दोनों मिल जाएंगे और साफ साफ दिख रहा है, द करंट आई विल बी एक्स प्लस वाई। ठीक है, एक्स करंट यहां से आई, वाई यहां से आई, ऐड हो गया, वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई। वापस चले गए बैटरी में। अब मेरे से क्या कह रहा है कि इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ। ओके, पहले पैरेलल की पहचान देखो। पहचान क्या होती है, जैसे ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में, तो इस रेजिस्टेंस के जो दो पॉइंट है, दो एंड है, ये वाला लेफ्ट हो गया, ये वाला राइट हो गया। इसी तरह से यहां भी देखो, इसके दो पॉइंट्स हैं, लेफ्ट हो गया, राइट हो गया। इन दोनों के जो लेफ्ट पॉइंट है, यानी किसका लेफ्ट कहां है, यहां, इसका लेफ्ट कहां है, यहां पे, ये किसी कॉमन पॉइंट ए पर कनेक्टेड है। इन दोनों का जो राइट हैंड है, ये और ये किसी दूसरे कॉमन पॉइंट बी पर कनेक्टेड है। समझिएगा, तो टू रेजिस्टर्स विल बी इन पैरेलल इफ देयर लेफ्ट एंड्स आर एट अ कॉमन पॉइंट ए and their right ends are at different common point B। मतलब 2, 3, 4 चाहे जितने रेजिस्टर्स हैं, उन सब के लेफ्ट किसी कॉमन पॉइंट पे होंगे, उन सब के राइट किसी दूसरे कॉमन पॉइंट पे होंगे। अगर ऐसा है तो वो पैरेलल में है। तो इन दोनों का लेफ्ट कहां पे है, ए पे है, इन दोनों का राइट कहां है, बी है, तो ये पैरेलल में है। अब एक काम करते हैं, हम लोग एक चीज और समझेंगे। स्टूडेंट्स, जब भी रेजिस्टर्स पैरेलल में होते हैं तो वोल्टेज सेम होता है, उनकी अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू सेम होती है। इस बात को समझिएगा, अगर रेजिस्टर्स पैरेलल में हैं तो उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू हमेशा क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, क्यों सेम होगी, इसलिए सेम होगी, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्टेट फंक्शन, इट इज नॉट ए पाथ फंक्शन। मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सिर्फ पॉइंट्स की इनिशियल और फाइनल लोकेशन पर डिपेंड करते हैं। जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, हम तो कहते हैं ना कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, हम ऐसा तो नहीं बोलते हैं
कि नहीं यार अगर हम इस रास्ते जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और आएगा, उस रास्ते जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और आएगा, ऐसा कभी नहीं बोलते। बस इस बात से मतलब होता है कि यार वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं, वो पॉइंट्स हैं कहाँ, उनकी लोकेशन पर डिपेंड करता है। तो स्टूडेंट देखिए, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, इन दो पॉइंट्स के बीच में तीन चीजें कनेक्टेड है, तीन चीजें। वो तीन चीजें कौन सी हैं? R1, R2 एंड बैटरी। तो इन तीन पॉइंट्स के बीच में जो भी चीजें कनेक्टेड होंगी उन सबके पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस सेम होंगे, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस इज अ पॉइंट फंक्शन। ये सिर्फ पॉइंट्स की लोकेशन डिपेंड करता है। तो इन तीन के बीच में, इन दो के बीच में जितनी भी चीजें होंगी सबका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। अगर आपने और भी रेशियोज लगा दी तो उसका भी पोटेंशियल डिफरेंस वही होगा जो इसके क्रॉस है, जो इसके क्रॉस है। तो आपको पता है कि ए और बी के बीच में बैटरी लगी है ई, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस ई का है वही R2 का हो जाएगा, वही R1 का हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि पैरेलल में वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो चलो स्टूडेंट्स देखो, यहां भी ई है और यहां भी ई है। तो यहां पर अगर मैं बोलूं कि करंट की वैल्यू क्या होगी तो लगा दीजिए ओम्स लॉ। अरे यार पोटेंशियल डिफरेंस है, रेजिस्टेंस है, करंट आपने पहले से एक्स एज्यूम कर रखा है, तो क्या हो जाएगा? एक्स इज इक्वल टू ई अपॉन R1। अरे V इक्वल टू IR होता है ना, तो V का काम ये कर रहा है, करंट का काम ये कर रहा है, और रेजिस्टेंस सिमिलरली अगर मैं यहां बात करता हूं, देन करंट Y इज इक्वल टू E बाय R2। ये दोनों करंट आपने निकाल लिया, दोनों ब्रांच में निकाल लिया। ओके, अब बताओ नेट करंट क्या हो जाएगी? I इज इक्वल टू, चलिए मैं इसको यहां नोट करता हूं, मैं आपको नहीं दिखेगा वहां पर। I इक्वल टू एक्स प्लस वाई हो जाएगा। I इक्वल टू एक्स प्लस वाई। आप इनकी वैल्यू रखो, ई बाई R1 प्लस ई बाई R2, ई बाय R1 प्लस ई बाय R2। ये देखिए करंट की वैल्यू आ गई। अब एक काम करो, इस पूरे बॉक्स को हटाओ और इसके बदले में एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दो। आपसे कह रहा है ना, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। इसका मतलब है, एक काम करते हैं, मैंने ऐसे लगाया यहां पे एरो, इस पूरे बॉक्स को, ये जो है ना, इस पूरे को जो डॉटेड है मैं हटाता हूं और यहां पे लिखता हूं आर इक्विवेलेंट। यहां पे क्या लगाया? वही बैटरी जो पहले लगी हुई थी, ये वही स्विच है, मैंने इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया। नाउ इट बिकम्स एन इक्विवेलेंट सर्किट having the same potential difference, same battery। अब क्योंकि इस पूरे के बदले में आपने लिखा है, तो हम यहां पे करंट भी सेम लेके चलेंगे, आई करंट। यहां पे जरा करंट निकालेगा सिंपल सर्किट के कंसेप्ट से। क्या था? करंट आई इक्वल टू नेट वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो यहां पे करंट आई हो जाएगा नेट वोल्टेज ई अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, आपने एज्यूम कर रखा है आर इक्वल। स्टूडेंट्स एक बात ध्यान दीजिएगा, मैंने यहां पर किसी भी बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं लिया। क्यों नहीं लिया ये आपको मैं पहले बता चुका। अब देखो यार, ये दोनों करंट सेम है, तो मैं इनको इक्वेट कर देता हूं, और जैसे इक्वेट करूंगा ई से ई कैंसिल हो जाएगा, मैं यहां से ई कॉमन लेके इससे कैंसिल कर दूंगा। तो ये है इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेट कर देता हूं मैं। इक्वेट करने के लिए मैं क्या करूं, मैं आपको यहां नोट करता हूं। तो जैसे इक्वेट करेंगे फ्रॉम 1 and 2, E बाय R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू E बाय R1 प्लस E बाय R2। E से कैंसिल, E तो क्या मिलता है आपको? 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। और उसके बाद मैं ये डायग्राम हटा देता हूं। ये तो आपने नोट कर लिया होगा। अच्छा चलिए ऐसे नोट कर लो, फटाफट नोट कर लो। ओके,
बहुत आसान होता है, दो ब्रांच है यहाँ पे, दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, ई हो जाएगा। आपने ओम्स लॉ लगा करके ये जो एज्यूम्ड करंट है इसको आपने फाइंड आउट कर लिया, एक्स निकाल लिया, वाई निकाल लिया। नेट करंट के लिए आपने इन दोनों को ऐड कर दिया, आई इक्वल टू एक्स प्लस वाई हो गया। फिर आपने क्या किया, इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट एज्यूम कर लिया। आपने R1 और R2 को सिंगल R इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर दिया, आपने वहां कर निकाल लिया, दोनों को आप इक्वेट कर दो। अब स्टूडेंट्स आपने इसको नोट कर लिया होगा, मैं इसे मिटाता हूं, ठीक है। तो यहां पर मेरे पास R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई। वो वैल्यू कितनी है, वो है 1/R इक्विवेलेंट। 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। अगर यहां पे 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, और 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डैश डैश 1/Rn। तो ये तब है when there are n number of resistors in parallel, तब आप R इक्विवेलेंट को ऐसे फाइंड आउट करेंगे। लेकिन अगर सिर्फ 2 है तो आप ये लगाएंगे, और इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। जब आप इसमें एलसीएम लेंगे ना, देन ये आ जाएगा R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। दिस फॉर्मूला इज ओनली फॉर 2 resistors in parallel. R equivalent equals to R1 R2 upon R1 plus R2। अब क्वेश्चन आता है, सर करंट किस रेशियो में डिवाइड होगा? मतलब आपसे कह रहा है X और Y का रेशियो क्या होगा। देखो स्टूडेंट्स, वोल्टेज तो सेम होगा, पता है आपको। X की वैल्यू आप पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं, याद है ना, x प्लस टू ई अपॉन R1, y इक्वल टू ई बाई R2, दोनों का रेशियो निकाल दो, ई और ई कैंसिल हो जाएगा। तो मैं इसको यहां मेंशन करता हूं, ये हो जाएगा x अपॉन वाई ई बाय R1 होल डिवाइडेड बाय ई बाय R2, ई से कैंसिल, देन x अपॉन वाई इज R2 बाय R1। इसका मतलब ये हुआ, देखो x के साथ R2 है और y के साथ R1 है, तो ये डायरेक्ट रेशियो तो नहीं हुआ, ये तो रिवर्स रेशियो हो गया। इट मीन्स इन पैरेलल करंट डिवाइड्स इन द रिवर्स रेशियो ऑफ देयर रेजिस्टर्स। तो आप ये कह सकते हो कि x रेशियो y इक्वल्स टू 1 बाय R1 रेशियो 1 बाय R2। सिंपल। ये था रेजिस्टर्स इन पैरेलल, ठीक है ना। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। जरा क्वेश्चन देखिएगा, आपने इसको नोट कर लिया होगा। सम बेसिक एग्जांपल्स ऑफ सीरीज एंड पैरेलल एंड मिक्स ऑल्सो। हो सकता है किसी सर्किट में कुछ सीरीज में हो, कुछ पैरेलल में हो, उसको बोलते हैं मिक्स सर्किट। एग्जाम्पल नंबर 1, बहुत आसान सा क्वेश्चन। फाइव ओम 6 ओम, ये बैटरी लगा दिया, टू 20 वोल्ट की बैटरी है, स्विच ऑन किया। फर्स्ट क्वेश्चन आर इक्विवेलेंट, सेकेंड क्वेश्चन करंट इन द सर्किट, थर्ड क्वेश्चन द वोल्टेज अक्रॉस 5 ओम एंड 6 ओम। ये वोल्टेज कितना हो जाएगा स्टूडेंट? V5 का मतलब है वोल्टेज अक्रॉस 5 ओम, V6 का मतलब है वोल्टेज अक्रॉस 6 ओम। इट्स वेरी इजी। आप चाहो तो करंट को डायरेक्ट निकाल सकते हो सिंपल सर्किट वाले फॉर्मूले से। देखो
आई इक्वल टू नेट वोल्टेज, कितना नेट वोल्टेज 220 अपॉन आई इक्वल टू नेट वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 5 plus 6 220 upon 11, answer is 20 ampere. The value of current. How to find R equivalent? Both are in series. Simple concept, R1 plus R2. 5 plus 6, that is 11 ohm. Third, V5, voltage across 5 ohm. तो देखो इसमें करंट आई फ्लो करेगी, जब ये करंट यहां पे आएगी तो पोटेंशियल ड्रॉप करेगी, देयर विल बी अ पोटेंशियल डिफरेंस, दैट विल बी आई इंटू आर. आई कितना है 20, आर कितना है 5. आंसर इज 100 वोल्ट. पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 वोल्ट. अगेन आई इंटू आर. I is 20, R is 6. Answer is 120 volt. आप दे सकते हैं 100 plus 120 equals to 220. ये आपको समझ आ गया होगा. चलिए एक और करते हैं हम लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जाम्पल. इसको पहले नोट कर लो. Within 10 countings, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. नोट कर लिया हो आप लोगों ने. अगर नहीं नोट कर पाए हो तो आप वीडियोस को बार बार देखिएगा, इसको पॉज करके देखिएगा, अच्छे से समझिएगा. कम ऑन, एग्जाम्पल 2. Three ohm and this is 6 ohm. These two are connected across the battery. $36 volt. Switch. First question, R equivalent. Second, current in different branches and total current. Okay? Very easy. Both are in parallel. अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो मैंने आपको बताया था R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2. सो उसका आंसर देखिए आप. R इक्विवेलेंट 3 इंटू 6 अपॉन 3 प्लस 6. 6 is 18 by 9. Answer is 2. Okay. Total current I, net voltage upon total resistance. What is the net voltage? 36 and total resistance, equivalent resistance 2. 18 ampere. Now what are the currents? Let these are X and Y. X question mark, Y question mark. क्या करें? बहुत आसान. X इक्वल्स टू, देखो वोल्टेज तो सेम होगा ना, जो यहां पे है वही यहां पे है, वही यहां पे होगा. कितना है 36 अपॉन दिस रेजिस्टेंस इज 3, 12 एम्पियर. Y इक्वल्स टू अगेन 36 अपॉन 6 एम्पियर. So these are the answers. तो स्टूडेंट्स ये पैरेलल का भी एग्जाम्पल हो गया. अब चलते हैं एक एग्जाम्पल जिसमें मिक्स कॉम्बिनेशन होगा.
उसको करते हैं, उसको नोट कर लो जल्दी से, और फिर मैं इधर वाला अभी हटा देता हूं, मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है। बहुत आसान होता है यार, ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट भी है, आप इसके काफी क्वेश्चन की प्रैक्टिस आज कर लीजिएगा, आपका जो भी रेफरेंस बुक हो ना उससे कर लीजिएगा, और प्लस मैं कुछ क्वेश्चंस इसके आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ये किसके ऊपर है? मिक्स के ऊपर है। ऐसे करते हैं, स्विच 10 वोल्ट 20 वोल्ट 1 ohm एंड ये हो जाएगा 3 ohm 6 ohm 7 ohm। फर्स्ट क्वेश्चन आर इक्विवेलेंट, second question, this current I, third question, X and Y, point A, point B, point C, point D, fourth question, potential difference across A and B, okay, see, सबसे पहले आर इक्विवेलेंट नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है। स्टूडेंट्स क्या करोगे, आप पूरे सर्किट को ध्यान से देखोगे और ये ऑब्जर्व करोगे कि आपको कहीं भी प्योर सीरीज या प्योर पैरेलल दिख रहा है। प्योर सीरीज दिख जाए या प्योर पैरेलल दिख जाए, जो दिख जाए इसको वहीं खत्म कर दो। तो यहां पे मेरे को प्योर सीरीज दिख रहा है और प्योर पैरेलल भी दिख रहा है, दोनों एक साथ दिख रहे हैं। जिसको पहले मारना है वो आपकी इच्छा। तो चलिए पहले इसको बात करते हैं। 1 7 सीरीज में है तो 1 + 7 आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट 1 + 7 प्लस यहां पे आइएगा पैरेलल है, याद करो R1 × R2 डिवाइडेड बाय R1 + R2, 3 × 6/3 + 6, 3 × 6/3 + 6, और यहां से जो आ रहा है ना वो यार इसके फर्दर सीरीज में होगा, इसलिए मैंने यहां प्लस कर दिया है। नाउ 1 + 7 + 18/9 2, that is 8 ohm, 10 ohm, 7 + 1 8, आर इक्विवेलेंट आ गया कितना 10 ohm रेजिस्टेंस। सॉल्व, कम ऑन आई, पार्ट 2। Now the circuit is something like this, 10 ohm, ये दोनों देखो इनकी पोलैरिटी सेम है, 10 वोल्ट 20 वोल्ट, देन I = नेट वोल्टेज, पोलैरिटी सेम है तो आप ऐड कर देंगे 10 + 20 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितना है भाई 10, 30/10, आंसर इज 3 एम्पियर। वेरी इजी। एक्स एंड वाई, एक्स यहां पे है, वाई यहां पे है, इसको मैं यहां कर रहा हूं। पार्ट 3, क्या करें भाई, एक्स और वाई कैसे फाइंड आउट करें। मुझे
इन दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो पता ही नहीं है। एक काम करते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू टोटल करंट 3, और आपको पता है x रेशियो y इक्वल्स टू रिवर्स रेशियो मीन्स 1/3 रेशियो 1/6। कितना हो जाएगा ये? x रेशियो y इक्वल्स टू 6 से मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा 2 रेशियो 1। वेरी, इसका मतलब क्या होता है? x अपॉन y इक्वल्स टू 2/1 मीन्स x इंटू 1 इक्वल टू 2 इंटू y। देन ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 2y। समझ आएंगे? अब आप इस x इक्वल्स टू 2y को आप यहां पुट कर दो, यहां पर रख दो 2y। 2y प्लस y इक्वल टू 3, then it will be what? 2y plus y 3y, 3y equal to 3, तो y equal to 1, 3y equal to 3, it means y is equals to 1 ampere। और अगर y 1 एम्पियर है तो आपको पता है x कितना होगा? 2 एम्पियर। x equals to 2 एम्पियर। x की भी वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। Now the fourth part, VAB, it means potential difference across A and B। Very easy, go to the Ohm's law, V is equal to IR। आपको V फाइंड आउट करना है A और B के बीच में। A और B के बीच में करंट कितनी फ्लो कर रही है? I के बराबर फ्लो कर रही है 3 एम्पियर। A और B के बीच में रेजिस्टेंस कितना है? 1 ओम। देन फोर्थ पार्ट मैं कहां करूं? फोर्थ पार्ट मैं यहां करूं। फोर्थ पार्ट VAB is equals to I into R। I is 3 and the RAB means the resistance between A and B, that will be 3 into 1, that is 3 volt। So this is potential difference across points A and B। आ गया समझ में? समझ में आ गया होगा। नहीं आए तो आप फिर से अपने डाउट पूछिए, बार बार देखिए वीडियो को और अपने डाउट पूछिए। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मुझे बस इतना बताना था, सीरीज और पैरेलल। मैं सीरीज पैरेलल के लिए एक स्पेशल क्लास लेना चाहता था, तो मैंने ले लिया। ठीक, इसके बाद और भी चीजें हैं, इनके एप्लीकेशंस हैं, वो आप आगे देखते रहेंगे। तो स्टूडेंट्स प्लीज इसको शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक? और अच्छे से पढ़िए, मन से पढ़िए, हिम्मत मत हारिए, लगातार मेहनत करते रहिए। मेहनत का फल मीठा होता है और हर इंसान धीरे धीरे सीखते हैं, अचानक से कोई नहीं सीखता, विथ सम पेशेंस। तो एक बार फिर से ये फिजिक्स वाला टीचर अरुण शर्मा अब आपको नमस्कार कहता है, आपसे जाने की इजाजत देता है। बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।